तो आज के जो हमारे सपोर्टर या स्पॉन्सर जिन्हें हम कह सकते हैं उनके कुछ नाम दोबारा मैं दोहराना चाहूँगा। फ्लोरिस स्किन केयर जो स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं, डिवाइन फ्लाई टूर एंड ट्रैवल्स जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स हैं महाराष्ट्र के, और मेड 11 हॉस्पिटल जो ईश्वर निषाद श्रीनगर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल रिसेंटली शुरू हुआ है सारी फैसिलिटीज़ के साथ, और फजी ऑयल्स मस्टर्ड ऑयल ब्रांड कश्मीर का पहला, एंड बी ब्लेस्ड गो ग्रीन एक केमिकल कंपनी है। इन सब के लिए जोरदार तालियां ज़रूरी है।
साली जाने जाना लतिए बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, और एक बार ज़ोर से मैं दोबारा चाहूँगा आप सब की तालियां इनके लिए। तो वेल, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आज हमारे साथ बड़े ख़ास लोग बैठे हैं, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। तो हमारे साथ जो एक और स्पेशल पर्सनैलिटी आज आई हुई है, हर नेम इज़ डॉक्टर अनामिका दे। ही इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ग्रास रूट इनोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क ज्ञान। ज़ोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और एक ख़ास शख्सियत हमारे साथ बैठी है, आबिद हुसैन साहब। ही इज़ एडिशनल कमिश्नर कश्मीर। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। और आज हमारी गेस्ट लिस्ट में और भी ख़ास मेहमान बैठे हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा सुहेल अहमद मीर साहब जो एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हैं, सईद इरफान फाजिल साहब जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, गुलिस्तान न्यूज़ के साथ काम करते हैं, और सईद एजाज काशानी साहब जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, तारिक अहमद शेरा साहब सोशल एक्टिविस्ट है, पीर महक। इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। अब इस बीच में चाहूँगा, बिकॉज हमें पहले ही बोला गया था कि जो हमारे मेहमान जो बाहर से आए हैं इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बिकॉज ये कुछ देर के बाद एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर अनामिका दे को कि वो स्टेज पे आए और अपने खूबसूरत अल्फाज से आज की इस महफिल को सजाए। ज़ोरदार तालियां इनके लिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोलूँ तो चलेगा, क्योंकि मेरी दूसरी मतलब मेरी मदर टंग है बंगला, जो शायद आप लोगों को किसी को नहीं आएगा, है जैसे मुझे कश्मीरी नहीं समझ में आती, पर मुझे जो समझ में आती है वो है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके लिए आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। द रीज़न आई एम हियर is to tell you a bit about our experience in innovation, entrepreneurship and investment. So हमारा जो ज्ञान का philosophy है, the philosophy in which we believe in is called the golden triangle. So what we do, we try to bring in innovation, investment and entrepreneurship. So what happens, that suppose there is I will just come क्योंकि my height you see is too good. So yes. तो अगर आपके पास एक नया आइडिया है तो आप इनोवेशन कर सकते हैं कि आपने एक अनमेट नीड, सोसाइटी में कोई चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो आपके मम्मी का या आपका चकला बेलन हो, चाहे आपके पिताजी की साइकिल हो, चाहे आपके एप्पल ऑर्चर्ड्स में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो फ्यूचर मार्केट है, वो आपको बता सकता है कि ये प्रॉब्लम अगर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ लोग आएंगे जो इसको खरीदेंगे, ऐसे तो बनता है ना। तो हम लोग उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, फिर उसको हम लोग कुछ नया बनाते हैं, चाहे इट कैन बी योर मशीन, कोई भी एक छोटा मशीन बना सकते हैं, या इट कैन बी अ हर्बल प्रोडक्ट जो बहुत सारे उपचार आपके। तीसरा ये हो सकता है कि आपके पास आइडिया है पर आपके पास बिजनेस करने का हुनर नहीं है। सो यू हैव इनोवेटिव आइडियाज, यू कैन मेक एन इनोवेशन बट यू डू नॉट नो हाउ टू सेल इट। उसमें क्या होगा, अगर और कोई है जिसके पास हो सकता है वो इतना इनोवेटिव नहीं है पर वो बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकता है, somebody who can articulate it very nicely, right? क्योंकि बेचने के लिए तो हमें बताना पड़ेगा ना ये क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आप कैसे अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के पास जाओगे, तो there will be somebody who will tell you. So we try to bring that somebody to you so that you can sell the product. अब innovator आ गया, entrepreneur आ गया, now what we need? Money, investment, है ना। जब हम छोटे पर एक चीज़ बताऊंगी कि आप बड़े इन्वेस्टमेंट का वेट मत करो, जितना छोटे से छोटे में आप कर रहे हो उसी में शुरू करो, एंड बाय द टाइम यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स नीड, जब तक कि आपको पता चलेगा कि कस्टमर क्या चाहता है, यू विल प्रोग्रेस एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट्स विल कम, राइट। सो वी ट्राई टू ब्रिंग ऑल द थ्री टुगेदर। आज जैसे एक बहुत ही very very serious problem that we are discussing today is a drug addiction, right? पर मेरे जहन में ये आता नहीं है क्योंकि I am so busy with the good things in life, in the positive things in life, कि इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। जैसे ही आप एक ऐसे विषय में या ऐसे टॉपिक में बिजी होते हैं जिससे सिर्फ ना कि आप खुद खुश हो रहे हैं, आपके घर वाले खुश हो रहे हैं, पर आप और 10 लोगों को
रोजगार दे रहे हैं, उनके जिंदगी में खुशियाँ ला रहे हैं, है ना। और वो छोटे से छोटे इसमें हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको हेलो कोई बात नहीं, तो जरूरी नहीं है कि आपको लाखों का कोई आइडिया लेके या लाखों का इन्वेस्टमेंट लेके शुरू करना है। आप छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, पर शुरू करें। इफ वी डोंट स्टार्ट देन वी डोंट नो हाउ फार वी विल गो। जर्नी तो तब, मतलब जर्नी मुश्किल होगी, जर्नी में हम फेल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, ये तो तब पता चलेगा ना जब हम शुरू करेंगे। तो आज आपको बस ये सोचना है कि आप शुरू कैसे करें। आगे मतलब पूरा प्लान बना के चलेंगे कि ऐसा पिच डेक बनाएंगे, पता है आजकल क्योंकि स्टार्टअप का ज़माना है तो पिच डेक बनाना पड़ता है। आप एक बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे मार्केट बढ़ेगा, आपका बैलेंस शीट कैसे दिखेगा। आपको इतना नहीं सोचना है फिलहाल आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, ऐसे कुछ साथियों को साथ में जोड़ना है जो इसको बेचने में भी मदद कर सके, और आप एक नेटवर्क बनाएंगे। नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कल को हो सकता है आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मेरी ज़रूरत नहीं हो या मैं आप लोगों को नहीं जानूँ, लेकिन कल को कभी भी इनोवेशन की बात आएगी तो आपको लगेगा कि हाँ उनसे एक बार बात करके देखती हूँ। या मुझे कभी कश्मीर का ऐसे लगेगा और मैं कोई प्रोडक्ट देखूंगी और मुझे पता चलेगा या यहाँ में से किसी ने वो बनाया, तो मुझे कितनी खुशी होगी, है ना। तो हमें आज बहुत बड़ा कुछ नहीं सोचना है, वी नीड टू बिल्ड अप स्मॉल थिंग्स। क्योंकि बहुत बड़ा सोच के हम लोग कभी शुरुआत ही नहीं करते हैं। वी फील दैट इनोवेशन इज रॉकेट साइंस। जब तक हम लोग एक मिसाइल बना ले, रॉकेट बना ले, या कोई बड़ा सा कोई एक बड़ी सी दवाई कुछ ऐसा बना ले, तब तक हम इनोवेशन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। हम इनोवेशन छोटे से छोटे चीज़ में कर सकते हैं और उससे ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं, थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। द मोमेंट यू थिंक अबाउट न्यू थिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू होप्स, अदर थिंग्स विल नॉट कम इनटू योर माइंड। तो जब हम कुछ अच्छा कर सके, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर कोई यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो ना खुद अच्छा है या अच्छी है, पर वो हमेशा अच्छा करना चाहता है या अच्छा सोचना चाहता है। कभी कभार हो सकता है सिचुएशन ऐसा आ जाता है एंड दैट इज मोमेंट्री, यू विल हैव टू टाइड ओवर दैट। और वो मतलब नेगेटिव इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव ओनली इन मैथ्स। लाइफ में नेगेटिव को पॉजिटिव ही काट सकता है। जब तक आप अपने सोच को, अपने विचारों को सकारात्मक या पॉजिटिव नहीं बनाएंगे, तब तक पॉजिटिव चीज़ें नहीं आएंगी। तो जो नेगेटिव इनटू नेगेटिव है वो आप मैथ्स में रहने दीजिए, और नेगेटिव इनटू पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाइए अपने लाइफ में। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Anamika De, Executive Officer, Grass Innovation Augmentation Network ज्ञान, लेक्चरर एंड स्पीकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाज यहाँ पे बयान करने के लिए। बेसिकली आज का जो प्रोग्राम है इसका मकसद ही है कि जो इनोवेशंस होती है, जो हमारे भाई या हमारी जो बहनें हैं जो आजकल एज एंटरप्रेन्योर काम करती है, उनका और ड्रग का एक रिलेशन जोड़ा जाए। लाइक अगर कोई ड्रग करता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जहन में ये होती है, या तो उसको काम नहीं होता, या तो उसका बिजनेस में लॉस होता है, या तो घर वालों का कोई प्रेशर होता है। तो अल्टीमेटली कोई ना कोई ऐसा प्रेशर उसके जहन में चला आता है, कोई ना कोई ऐसी बात उसके जहन में दौड़ रही होती है जो उसको ड्रग की ओर खींच लेती है, या मिस गाइडेंस होती है, उसको कोई ट्रीट करने के लिए सही बंदा नहीं होता, उसको समझाने के लिए कोई बंदा नहीं होता। तो जब छोटे से छोटे बच्चे, यारे जब बच्चा 12-13 साल का हो जाता है, स्कूल में होता है, फिर जब उसको जहन में ये आ जाए कि मैं कोई इनोवेट करूंगा कोई चीज़, क्योंकि आज कितने सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे जिन्होंने बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाई है, और आज कितने हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। मैं आज अभी अपने दोस्त से यही बात कर रहा था कि आज जो लोग हैं, आज एक नया ज़माना है। जब हम एंकरिंग करते थे, जब हम टीवी पे आते थे, तब ना इंटरनेट था, तब ना कोई सोर्स था, तब हमें जाना पड़ता था अपने रिज्यूमे लेके अपना टैलेंट दिखाने। लेकिन आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास स्मार्टफोन है, जिसका जितना बजट है उतना हिसाब से वो अच्छा कैमरा वाला फ़ोन खरीद सकता है। उसके बाद वो अगर वायरल हो गया तो फिर उसकी किस्मत। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कल टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें ये एक यूट्यूबर का मुझे याद नाम नहीं है, लेकिन उसमें ये मेंशन था कि वो यूट्यूबर 1 महीने का 13 करोड़ रुपए कमा लेता है। यू कैन इमेजिन इंसान
कितना आगे तक जा सकता है। तो इसमें मुझे एक शेर याद आता है, एक शायर का, बड़ा खूबसूरत शेर उन्होंने लिखा है, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों में, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की। बिस्मिल्लाह करी बिस्मिल्लाह करीत गरियाम द्रायोस, अलहम्द बूजी अलहम्द बूजी अलहम्द बूजी मैं गए सा अरमान रही अरमान रही मिशन करतम सरई हो शेख ब्रोठ मरई शेख ब्रोठ मरई शेख ब्रोठ मरई शेख ब्रोठ मरई रोजे का दीदार दितम की छंजी दीदार दितम की छंजी पिंज सान दमा दे दीदार दितम की छंजी दीदार दितम की छंजी पिंज सान दमा दे बोनी न करी तुम खंजी बोनी न करी तुम खंजी पिंज सान दमा दे दीदार दितम की छंजी दीदार दितम की छंजी पिंज सान दमा दे बोनी न करी तुम खंजी। डलस नाव कन गंजी कर डल सलाहे डलस नाव कन गंजी कर सलाहे डलस नाव कन गंजी कर डल सलाहे सलाहे कर डल सलाहे सुई नरी नाव गंजी सुई नरी नाव गंजी पिंज सान दमा दे दीदार साइक छंजी दीदार साइक छंजी पिंज सान दमा दे बोनी करी कम खंजी बोनी करी कम खंजी पिंज सान दमा दे दीदार साइक छंजी दीदार साइक छंजी पिंज सान दमा दे बोनी करी कम खंजी। सास तार कन गंजी वो जख न साहे सास तार कन गंजी वो जख न साहे सास तार कन गंजी वो जख न साहे वो जख न साहे वो जख न साहे सुई माय तारी गंजी सुई माय तारी गंजी पिंज सान दमा दे दीदार साइक छंजी दीदार
कोतर ब्यूट सान लंजी खातिर करिजस है कोतर ब्यूट सान लंजी खातिर करिजस है कोतर ब्यूट सान लंजी खातिर करिजस है खातिर करिजस है खातिर करिजस इन मार अके संजी इन मार अके संजी पेंज सान गमा पे दीदार साई संजी दीदार साई संजी पेंज सान गमा पे वनी कर कम खंजी वसिप्यव शरह संजी शराब हसा है वसिप्यो शरह संजी शराब हसा है वसिप्यव शरह संजी शराब हसा है शराब हसा है शराब हसा शीश फुट तई गो गई खंजी शीश फुट तई गो गई खंजी पेंज सान गमा दे दीदार साई संजी दीदार साई संजी पेंज सान गमा दे वनी कर कम खंजी आस्तान दशक गंजी वहब सब ज़ायद बे आस्तान दशक गंजी वहब सब ज़ायद बे आस्तान दशक गंजी वहब सब ज़ायद बे वहब सब ज़ायद बे वहब सब मसा मलरन सरम संजी मसा मलरन सरम संजी पेंज सान गमा दे दीदार साई संजी दीदार साई संजी पेंज सान गमा दे दीदार साई संजी दीदार साई संजी पेंज सान गमा दे दीदार साई संजी दीदार साई संजी पेंज सान गमा दे खूबसूरत परफॉर्मेंस दी इन्होंने और आई एम श्योर कि आपने इसको ज़रूर पसंद किया होगा। तो वेल हम आज जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली कोशिश ये है कि जो हमारे माशरे में आजकल जो है ड्रग का बड़ा जोर है और बड़ी डोमिनेंस है ड्रग की, चारों ओर हम देखते हैं वो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई एरिया है अगर हम आदि कश्मीर की बात करें जहाँ पे आजकल नौजवान जो है ड्रग में मुब्तला नहीं है। लड़के तो इन्वॉल्व थे ही और आजकल हमें ये भी सुनने में मिलता है कि आजकल लड़कियां भी इन्वॉल्व हो चुकी है, जो एक अनफॉर्चुनेट एक मैं कहूँगा कि बहुत ही दुख की खबर है। हालांकि इस पर बहुत काम किया जा रहा है, जैसे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, नशा मुक्त इंडिया वगैरह बहुत सारी स्कीम्स पे गवर्नमेंट काम कर रही है और पुलिस भी बड़े ज़ोरों शोर से इस पर काम कर रही है, बट उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा काम करना अभी बाकी है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कुछ सर्वे जो हुए थे उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 2018 या 2017 की अगर बात करें, 2 कंट्रीज़ में सर्वे किया गया जैसे नाइजीरिया है और इंडिया, और वहाँ पे क्या पाया गया कि 30% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो ड्रग में मुब्तला है। अब ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे लोग ड्रग में मुलव्वस है। और अगर बात करें 5,85,000 5,85,000 जो है 2017 में सिर्फ और सिर्फ ड्रग से मरे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ड्रग ने कितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में हिस्सा बना लिया है। और इसका एक एज ग्रुप जो है, खासकर इंडिया की मैं बात करूं अभी, दैट इज़ 15 to 64 ईयर्स ओल्ड, जो मोस्टली इंजेक्शन, जिसको हम कश्मीरी शिवना इंजेक्शन सिस्टम कराएं, जो मोस्टली इंजेक्ट करके अपना जो ड्रग है वो इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवरडोज से मर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फिर अंदर जो उनके जिस्म में कुछ ऐसी चेंज आती है जिसकी वजह से उनकी जो जिस्मानी हालत है बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो फाइनली फिर वो इस दुनिया से चले जाते हैं अकॉर्डिंगली।
तो ओवरऑल अगर ये देखें हम कि ड्रग जो है इससे हमें कुछ फ़ायदा मिलता नहीं है, नुकसान ही होता है। और हमें चाहिए कि जहाँ पे भी हमें लगे कि ये शख्स जो है कहीं ना कहीं ड्रग में मुब्तला हो रहा है, ये बच्चा ड्रग की ओर जा रहा है, तो हमें अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए, चाहे हमें कितनी ताकत है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लेवल पे हम कोशिश करेंगे, अगर हम बिजनेस करते हैं अपने लेवल पे काम करेंगे, अगर हम गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो अपने लेवल पे काम करें। तो अकॉर्डिंगली सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस विषय पे, हम इस मौजू पे बात करें, चाहे हम जर्नलिस्ट है, चाहे मीडिया से रिलेटेड है, चाहे हम आरजे हैं, या जो भी हम काम करते हैं, तो हमें अपने तरीके से इस पे काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वेल, आज का जो हमारा इवेंट है कदम तरक्की की ओर, इसका मकसद ये है, मैं आपको टाइटल थोड़ा दोबारा समझाना चाहूँगा कि मैं जिस तरह से पहले भी कह चुका हूँ कि इनोवेशंस का ज़माना है। जिस तरह से मैम ने अभी कहा था कि आपको जो भी इन्वेंशन करनी है, आप सोचो मत कि बड़े पैमाने पे करनी है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हम आजकल देखते हैं कि छोटी लड़कियाँ या लड़के नए नए चीज़ें लेके आती हैं मार्केट में, जो आज से पहले हमने सोचा भी नहीं था। मेरे जहन में तो था, लेकिन मेरे जहन में ये कभी नहीं आया था कि मैं ये करूँगा। और बहुत सारे लोग आज इस काम में जुड़ चुके हैं और ऐसे भी काम करते हैं जो कभी कभी हमें शर्म आती थी वैसे काम करने में। लेकिन आजकल मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात कि सैलून चलाना, आज से अगर आप 10 साल पहले की बात करें तो सो हकारत तजगसा, तो इंसान को शर्म आती थी कि यार मैं सैलून चलाऊंगा। लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है वर्ल्ड वाइड, और सैलून चलाने वाले आजकल लाखों, मैं कहूँगा करोड़ों रुपए कमाते हैं। जिसका जितना बड़ा सैलून उसका उतना पैसा। तो हर चीज़ एडवांस हो चुकी है, हर चीज़ अपडेट हो चुकी है, और इसके साथ आजकल ज़माना चलता है। तो हमें यही चाहिए कि हमारे नौजवान नस्ल को है किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व करे, उसको इतना मौका ना दे कि वो खुदा ना खास्ता नशे की और बढ़े, उसको मौका दे कि वो इनोवेशंस की तरह जाए, काम की तरह जाए। अगर आप में इतनी वसाइल है, इतना सोर्स है कि आप किसी को काम दे, तो आपको करना चाहिए। तो वेल, मैं चाहूँगा, बिकॉज हमारे साथ मैंने जैसे पहले ही कहा था कि काफ़ी सारे मेहमान आज आए हुए हैं जो अपने तासुरात देते हैं, अपने ख्यालात आज इजहार करेंगे। हमारे साथ एक और प्यारे से मेहमान बैठे हैं, एडवोकेट जहांगीर रहबर साहब, जो स्पीकर है एंड ही इज़ एडवोकेट इन द हाई कोर्ट श्रीनगर। तो मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पे आए और आज के इस मौजू के हवाले से अपने तासुरात आप तक और हम तक पहुँचाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अम्मा बाद, महफिल में तशरीफ़ फरमा ज़े-इज़्ज़त शख्सियात, हमारे कारकुनान, मिन जुमला जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचते हैं, आप सबको मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I start with the Persian couplet, a famous Persian couplet, Ranj Nabari, Ganj Nayabat. You will not struggle, you will not find success. आप बोझ नहीं उठाओगे, आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। बोझ उठाना जरूरी है, जिम्मेदारी लेनी जरूरी है। अपने आप को अगर पहचान देनी है, अपने आप को अगर मंजिल तक पहुंचाना है, तो अपने आप का बनना है। अपने जो हमारा वजूद है, हमने उस पे बात करनी है। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का खूबसूरत अल्फाज याद आते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जो ग्राउंड रियलिटी है, हमने कितने इस पे डिबेट, सेमिनार्स, हमने कितने महफिलें इनकाद किए हैं कि हम इस चीज पे जोर दें कि ये जो आज ये लत लगी है, इससे हम कैसे बाहर आए। जरूरत इस बात की है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हम बात उस पे करेंगे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी डिफरेंट अंदाजे में करना है। मैं आपको मोहतमाना गुजारिश करता हूं, क्योंकि मैं अदालतों में देखता हूं, हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहां पे अभी मेरे दोस्त ये कहते थे कि अभी तक हम सिर्फ
जो हमारा मेल डोमिनेंस था, जो हमारी हमारी जो ये नौजवान तबका है यही ड्रग लेती थी। बिल्कुल नहीं, आज लड़कियां भी इस दलदल में फंसे हैं। मैं आपसे मोहतबाना गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये धरती है, ये इसको हम पिरवर बोलते हैं। इसको महफूज रखने के लिए, जो हमारी जवान है उनको बचाने के लिए, हमारी नस्ल को बचाने के लिए, हमारे मुस्तकबिल को जिंदा रखने के लिए, हमारी पहचान को जिंदा रखने के लिए आपको जो है इस चीज से किनारा कशी करनी है और इस चीज से वापस आना है। अपने अपने जो आपकी कॉन्शियसनेस है उस पर सोचना है, उस पर जोर देना है। अल्लाह करे कि हम इस दलदल से बाहर आए, और अल्लाह करे कि हम जो ये हमारा जो ये पब्लिक सोशल मीडिया है, बाकी जो चीज़ें हैं, इसका हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं आपसे रखसत होता हूँ। घर खुदा रा, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच। ये थे जहांगीर रहबर, स्पीकर एंड एडवोकेट हाई कोर्ट श्रीनगर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाज के लिए। एक शेर मुझे याद आया इनकी बात करते करते, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। सो वेल, चूँकि यू ऑल नो कि मैंने जैसे शुरुआत में ही आपसे कहा था कि हमारे जो ख़ास मेहमान आए हैं बाहर से, ये बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए आए हैं, तो हम इनका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा हमारे जो आज के चीफ गेस्ट है प्रोफेसर अनिल के गुप्ता साहब, फाउंडर हनी बी नेटवर्क, ज्ञान एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडर, सृष्टि एंड पद्मश्री अवार्डी, स्टेज पे आए, अपने खूबसूरत अल्फाज से आज की इस महफिल को सजाए। और उसके बाद हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आज के प्रोग्राम के, वो इनको हमारे आज के खूबसूरत कुछ अवार्ड से, कुछ तोहफों से नवाजेंगे। प्लीज़ सर, ज़ोरदार तालियां सर के लिए। साथियों, ड्रग इंड्यूसेस डॉसिलिटी। ड्रग जो है वो हमको निराश बनाती है, हमको उदास करती है, हमको कमज़ोर करती है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हमारे अंदर उम्मीद जगाती है, हमको खतरा जोखिम लेने की ताकत देती है और आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो ड्रग, डॉसिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्टिमिज़म, ये दोनों पक्ष जो हैं, दोनों तरीके जो हैं, दोनों तराजू के जो पलड़े हैं, इनको कैसे साथ में बांधा जाए, किस तरीके से एक पलड़े को भारी किया जाए, दूसरे को हल्का किया जाए, ये जद्दोजहद का एक चल रही है पूरे दुनिया में, पूरे देश में और हमारे कश्मीर में भी। इसके लिए हमें कुछ रास्ते निकालने पड़ेंगे। पहली बात तो ये है कि जो लोग इसमें फंस जाते हैं वो औरों को भी फंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको जब अपनी ड्रग चाहिए होती है तो वो पैसा नहीं होता है, तो वो बोलता है तुम 10 लोगों को बेचोगे तो हम तुमको तुम्हारी ड्रग्स दे देंगे। हमें पहली बात तो ऐसे बच्चियों को बात को सुनना है, समझना है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चा कहीं गलत दिशा में जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, उदास है, और हम शायद उसको टाल देते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। हमें शर्मिंदा नहीं करना ऐसे बच्चों को, बल्कि उनकी दिक्कत को और उनकी तकलीफ़ को समझकर उनको महसूस करना है और आगे उनको साथ देना है। इसमें जो सोशल ग्रुप्स हैं रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने एक शोध यात्रा की थी पंजाब में, जलंधर में। तो वहाँ जब हम जाते थे गांव-गांव में, तो गुरुद्वारों में मीटिंग करते तो एक ही बात वहाँ की माँ बोलती थी कि भाई हमारे बच्चों को ड्रग से बचाओ, और पंजाब में हमारे बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग सुनते थे इस बात को, उनकी पीड़ा को समझते थे, तो आप सोचिए कि एक खुशहाल राज्य जहाँ पर कमी नहीं है किसी चीज़ की, वहाँ पर भी ये तकलीफ़ ज़ाहिर हो रही है। कश्मीर की तरक्की होते हुए शायद सभी लोग खुश ना हो, इसलिए शायद ड्रग को फैलाया जा रहा है, ताकि हम लोग हैं यहाँ की जो युवा शक्ति है, जो यंग लोग हैं, उनकी उम्मीदों को दबा सकें ताकि वो आगे तरक्की ना करें। ऐसी साजिश हो सकती है समाज के अंदर, लेकिन हमें इसको काबू करने के लिए सबसे पहला काम होगा कि ऐसे ग्रुप बनाएं साथियों के, जो ऐसे बच्चों को समझें, बिना शर्मिंदा करें, उनको एक अलग रास्ता, एक पॉजिटिव रास्ता दिखाने की कोशिश करें। एंटरप्रेन्योरशिप में हमने देखा है कि बहुत सारी बार निराश हो जाते हैं लोग, फेल हो जाते हैं। जैसे अनामिका ने बताया, जब हम फेल होते हैं तो शायद उस समय अगर लोगों का साथ ना हो तो वो भी इस रास्ते पे जा सकते हैं, वो भी शराब और अल्कोहल के और ड्रग के रास्ते पे जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाते, क्योंकि उनको साथ मिल जाता है ऐसे लोगों का जो उनकी मदद करते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। तो हिम्मत बढ़ाने का काम
सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं है, उस बच्चे का नहीं है जिसको जो इस गलत आदत में पड़ गया है। ये हिम्मत बढ़ाने का काम हम सबका है, साथियों का है, परिवार का है, हमारे पड़ोसियों का है। और इसके लिए कई बार मैंने देखा है कि कुछ परिवारों के अंदर जब ऐसा बच्चा हो जाता है तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, उसको कई बार घर से भी निकाल देते हैं, उसको शर्मिंदा करते हैं, तो उससे वो और मायूस हो जाता है। और मायूस होने के बाद वो ऐसे लोगों के पास जाता है जो उसको बोलते हैं तो परवाह मत कर, ये ले आज मैं तेरे को खिला देता हूँ, जो तेरे को चाहिए तेरे को मिल जाएगा। और फिर उसकी आदत बढ़ती जाती है, वो चोरी करता है, वो घर के अंदर गलत बात बोलता है, माँ बाप से छुपा कर कुछ काम करता है, कभी कभी कुछ चीज़ जाके बेच आता है बाज़ार में। तो ये सब चीज़ें मैंने होते हुए देखा है अपने आसपास। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये तकलीफ़ की बात है, जिन माँ बाप के साथ ये गुजरती है उनकी तकलीफ़ बताना बड़ा मुश्किल है। बहुत शर्मिंदगी वो भी महसूस करते हैं, औरों के सामने सिर नहीं उठा पाते, लेकिन हमें उनकी भी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि उनका कोई कसूर हो इसके अंदर, उन्होंने लापरवाही की हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। माहौल में कभी कभी गलती ऐसे बच्चे कर लेते हैं। मैं अभी देख रहा था कि किस तरह की इनोवेशंस हमको चाहिए जिससे हम ऐसे बच्चों को सही रास्ते पे ला पाएँ। तो उसके लिए कई तरीके हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो देखें कि जैसे हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, हमारी कंडक्टिविटी स्किन की बढ़ जाती है जब हमें ज़रूरत पड़ती है ड्रग की, और भी कई तनाव बढ़ जाता है। तो अगर हमारे पास ऐसे पैचेस हों जो इससे बच्चों को हमने पहना दिया, ब्रेसलेट पहना दिया, और जब उसके पास हुड़क उठ रही है, जब उसकी टेंशन बढ़ रही है, उस समय अगर हम उसको अपने साथ ले लें और उसके साथ में बैठ के बात कर लें, उसको अलग दिशा में ले जाएं, तो शायद इसमें काबू करने में आसानी होगी। इस तरह के पैचेस हमको बनाने पड़ेंगे। जैसे शुगर के लिए बनने लगे हैं, अभी आपकी शुगर कम हो जाती है, ज़्यादा होती है तो आपको पता लग जाता है। उसी तरह से हमें जो टेंशन बन रही है, जिससे ड्रग लेने की हुड़क उठ रही है, उसकी इच्छा जाहिर हो रही है, उसके लिए भी हमें पैचेस बनाने पड़ेंगे। ये एक बहुत अहम मुद्दा है, पूरी दुनिया में इसमें रिसर्च हो रही है, और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्कॉस्ट में, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसा काम हो सकता है। दूसरी बात है कि जो सोशल मीडिया है उसके अंदर सपोर्ट ग्रुप बनने चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों को, लोगों को गुमनाम तरीके से भी सलाह मिले। जैसे एनोनिमस अल्कोहलिज्म होता है कि शराब के जो लोग होते हैं उनको बिना उनके नाम बताए हुए लोग उनके साथ में अपनी बातें बताते हैं, और जिन बच्चों ने छोड़ दिया है ड्रग को, वो दूसरों की बहुत मदद कर सकते हैं। हमें ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाना चाहिए जिन्होंने छोड़ दिया इसको, क्योंकि वो जानते हैं क्या तकलीफ होती है, और वो ये भी जानते हैं इस तकलीफ से बाहर कैसे आते हैं। जो बाहर आ गया उसको हक है, और उसको अनुभव है, उसको तरीका मालूम है, उसके पास ताकत है वो जो दूसरों को बाहर निकाल सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे जो बच्चे हैं हमारे आसपास, उनका सपोर्ट ग्रुप बनाइए, उनको जिम्मेदारी दीजिए कि भाई आपको हमें समय चाहिए, सोशल मीडिया पे भी समय चाहिए। आप अपनी तकलीफ़ों को बताओ, कैसे आपने दूर किया, आप बताओ कि आप कितना निराश हो गए थे और कैसे उम्मीद आई आपके दिल के अंदर, आप बताओ कि आपने क्या क्या गलतियाँ की थी और वो गलतियाँ आप नहीं चाहोगे कि दूसरा करे। थोड़ा कन्फेशंस, थोड़ा सबके सामने एक जाहिरात करने से इन बातों के दूसरे बच्चों को लगेगा शायद मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है, औरों के साथ भी ऐसा हुआ है, वो निकल सकते हैं बाहर तो मैं भी निकल जाऊंगा बाहर। ये उम्मीद जगानी है, और इसके लिए नए नए तरीके हमको ढूंढने पड़ेंगे, बहुत ज़रूरी है। मैं अभी जब सुन रहा था गीत को तो मुझे लगा कि शायद हमें ऐसे गीत भी बनाने पड़ेंगे कि जिसके अंदर उम्मीद हम जाहिर कर पाएँ। इसी तरह के फोक म्यूज़िक में वो अल्फाज डाल देने हैं जिससे हमें उम्मीद जागृत हो जाए, ताकि जब उन बच्चों को ये संगीत सुनने को मिलेगा सोशल मीडिया पर और सब जगह पर, तो उनको मन में आएगा ये बात कि भाई देखो एक उम्मीद है अभी मेरे पास, मैं इससे निकल सकता हूँ बाहर। ये बात मान के चलिए कि सभी बच्चे जो ड्रग में आ जाते हैं वो ड्रग में रहना चाहते हैं, ये बात नहीं है। बहुत से बच्चे मजबूर महसूस करते हैं अपने आप को, वो निकलना चाह रहे हैं लेकिन उनके ऊपर कर्जा हो गया है, उन्होंने पैसा कर्जे पे ले लिया है, अब वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए कि अच्छा भाई तेरा कितना कर्जा है, चल हम कर्जा निपटा देंगे तेरा, तू अब कम से कम इस रास्ते से बाहर आ जा। मतलब उनके साथ हमें थोड़ी सी एम्पैथी के साथ उनके साथ उनकी तकलीफ़ को समझना है, और तकलीफ़ की समझ कर उनको बाहर निकालना है, ना कि उनको निराश करना है। हमने पूरे देश में चल के देखा है ऐसे ऐसे जगहों पर कि जहाँ पर ये दिक्कत थी। पंजाब का मैंने आपको बताया, देश में आज कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर निराशा नहीं हो। हमने गोवा में शोध यात्रा की, वहाँ बहुत ज़्यादा असर है। राजस्थान के अंदर बॉर्डर के इलाके पे बहुत असर है, बहुत जगह पर ये बीमारी फैली हुई है,
और इस बीमारी, और खाली हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, बाकी देशों में भी है, जो विकसित राज्य देश हैं, अमेरिका, यूरोप, वहाँ पर भी है। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमारे यहाँ, क्योंकि हम आगे तरक्की करना चाह रहे हैं जैसा शुरू में कहा गया, और तरक्की करने वाला मुल्क, तरक्की करने वाला समाज नहीं कर सकता अपनी जनरेशन को लूज़, वो उसको, यंग लोगों को निराश होते हुए नहीं देख सकता। तो ये एक बात जो एंगेजमेंट की बात कही थी पहले, कि भाई उनको एंगेज किया जाए, उनको छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में जोड़ा जाए, उनको छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए जाएं, उनकी जो अच्छाई है उसको बाहर लाया जाए। अगर वो अच्छे आर्टिस्ट हैं तो उनके आर्ट को दिखाया जाए, वो अच्छा गाते हैं तो उनके गाने को दिखाया जाए। थोड़ा रिकग्निशन मिलेगा, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, तो शायद ये बच्चे और अच्छा काम कर पाएंगे। अंत में मैं इतना ही बोलूँगा कि हमारी तरफ से, हनी बी नेटवर्क की तरफ से, ऐसे जो लोग हैं उनको यदि कुछ इनोवेशंस का व्यापार करना, मैं पर्सनल थोड़ा सा डोनेशन कर दूंगा इस काम के लिए, लेकिन हम कुछ बच्चों को कैपिटल दें, इनोवेशंस से मार्केटिंग करके पैसा कमाकर नए रास्ते पे जाने का, उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो इस दिक्कत से निकलना चाह रहे हैं। और अगर हमने 10 बच्चों को भी बचा दिया तो 10 परिवार, 10 पीढ़ी बच जाएंगी। इसके अंदर ये काम हमें करना है, और मैं आप सब लोगों के साथ में, हम लोग, मेरे साथी आपके साथ कांटेक्ट रखेंगे। आप ऐसे बच्चों को ढूंढिए जिनमें थोड़ी सी उम्मीद है, तो उनको देख के फिर बाकी लोग भी उम्मीद बढ़ाएंगे, और हम इसके अंदर कुछ और, भगवान के दया से, अल्लाह के दया से, करम से हम लोग कुछ और अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। सर सॉरी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 मिनट आप बस स्टेज पे रुकिए, बिकॉज हमारे जो आज के ऑर्गेनाइजर हैं वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं। ये थे प्रोफेसर अनिल के गुप्ता, फाउंडर हनी बी नेटवर्क ज्ञान, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, सृष्टि ऑगमेंटेशन नेटवर्क ज्ञान। प्लीज कम ऑन द स्टेज। और चूंकि हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत, मैम इस तरफ आइए प्लीज, आबिद हुसैन साहब को, एडिशनल कमिश्नर कश्मीर, जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। और मैं बुलाना चाहूँगा चेयरमैन आज के जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स है, हेल्पिंग हैंड एंड मकपा इंटरनेशनल, मुसद्दिक आलम साहब को, कि वो दोनों स्टेज पे आए और हमारे मेहमानों को आज सम्मानित करें। बिकॉज इनको एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो इसलिए हमें ये पहले ही करना पड़ा। जोरदार तालियां हो जाए। सो अब मैं चाहूंगा कि जो हमने आज के जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं आबिद हुसैन साहब, एडिशनल कमिश्नर कश्मीर, जो इनके लिए जो हमने अवार्ड रखा है, वो मैं चाहूंगा कि गुप्ता साहब अपने खूबसूरत हाथों से इन्हें पेश करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के मेहमान जो बाहर से आए हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो एडिशनल कमिश्नर कश्मीर साहब है वो कुछ और देर के लिए और बैठे थोड़ा महफिल में। और मैं चाहूँगा कि हमारे एक और साथी है जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जर्नलिस्ट है, इनको शो करना होता है, लाइव शो करना होता है, तो मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल किया जाए इरफान फाजिल साहब का, बिकॉज इन्हें भी थोड़ा सा अर्जेंट होता है। ऑल द बेस्ट। सईद इरफान फाजिल साहब बहुत सालों से हमें एंटरटेन करते आए हैं और आजकल गुलिस्तान के साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का, बहुत बहुत शुक्रिया। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फवलाद। सो मैं अब चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, इस्तकबाल किया जाए सब्ज़ार अहमद का, एंजल्स कल्चर एकेडमी जो लड़ीशा पेश करेंगे। ज़ोरदार तालियां सब्ज़ार के लिए। Assalamualaikum laidisha'aw. Assalamualaikum laidisha'aw. Ha nashwalyo chalo guinaw. Assalamualaikum laidisha'aw. Assalamualaikum laidisha'aw. Nashiyat gomut vanyi chui am. Mullaw sapu dui shahr kyau gam. At rat patu kun kan chu thaw. Assalamualaikum laidisha'aw. Lakti valyamit ch imzalan. Kyat chi billa bar chalan. Panai panas ch gindandaw. Panai panas ch gindandaw. Assalamualaikum laidisha'aw.
Assalamu alaikum lady sha'aw. Nashugo na shay chukna bozan. Nashugo na shay chukna bozan. Yuskaydi suyina kunya rozan. Umri matan chis gaggar tukaw. Assalamu alaikum lady sha'aw. Umri matan chis gaggar tukaw. Assalamu alaikum lady sha'aw. Nashugo bodu ab nashuvalis. Zawal anan chumaj malis. Nashugo bodu ab nashuvalis. Zawal anan chumaj malis. Sari chiswana yakarab draw. Assalamu alaikum lady sha'aw. Sari chiswana yakarab draw. Assalamu alaikum lady sha'aw. Alam gela nashuvalis. Nargis zalun nashubelis. Alam gela nashuvalis. Nargis zalun nashubelis. Drasai karan shupesitivaw. Drasai karan shupesitivaw. Assalamu alaikum lady sha'aw. Assalamu alaikum lady sha'aw. Ha nashwalyo chalo ginaw. Assalamu alaikum lady shadraw. इरफान फाजिल 2-3 मिनट के लिए प्लीज स्टेज पे आके अपने खूबसूरत अल्फाज से इस महफिल को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़बान छे वारिया ज़्यादा समझान ते बोलान ते हेचान ते, मगर बगर कशिर पटी कथ कैस में ज़्यादा पम मज़ यवान। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग माशाल्लाह सारी कशिर ते कशिर पटी समझन। सारी खुद गोडनेथी वन बह बोड़ मुबारकबाद खास तौर पर इन ऑर्गेनाइजरन यमो ये इनिशिएटिव ग्राउंडस पे न्यू तो वनकस प्रोग्राम करान कोशिश करान कि समाजस मज यह बिदत फैलोमुत यह मकलाव यह गोस खत्म गसुन। दयम कत छुस बह आबिद हुसैन सबस पन्ने दिल के अमीन गहराई से इस्तकबाल करान तो यम ति वारिया ज़्यादा मसरूफ आसान यम पन वक्त कीमती वक्त कड़ान तो पत इन फंक्शन मज यवान। मोन इस बैकग्राउंड यह इल्मी तो अदबी बैकग्राउंड रूदमुत खास तौर पर मीडिया बैकग्राउंड रूदमुत यथ मज अगर बह कत कर सारी खुद बोड़ बार हेकुन लायक नाव सह मेनिस बड़बब सुंद अलहाज फाजिल कश्मीरी यमो पज पे दुत कौमस दुत खास तौर पर इल्म किस मैदानस मज। तम पतन अगर बह कत कर तो सह गो मोन मरहूम वालिद साहब सईद जीशान फाजिल डायरेक्टर दूरदर्शन यमो तकरीबन 40 वरियन मुख्तलिफ ममालिकस मज काम कर तो पन नाव बनो। सानी जिंदगी मजन सारी खुद बोड़ बार चीज सो खौफ तो वन कि तकरीबन 50 वरी गई मे मीडिया सम करान जर्नलिज्म सम करान यथ मीडिया ब्रॉडकास्टिंग सम करान बह लकुट ये विजन मे माइक अथस मज रटमुत तम वक्त बह नईम जमस पान ये मे गोडनुक प्रोग्राम 1999 मजन लाल चौकस मज कोर यथ मे नाव थोमुत वी द पीपल ऑफ कश्मीर। तिमन दन नवी नवी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट गमन लोकल टीवी चैनल केबल चैनल तो कोर पन आगाज तथ पे शुरू तो वुचान वुचान रेश त्यो तो तकरीबन हेतन वन 40 कुन लमन तो वुचनस मज अगर कत करो तो 57 वरियन हुंद करियर मे मीडिया सतन जुड़ित। ये वारिया असल लकट लकट बच्चे बिहतन अगर यम पन कान थवन यल खास तौर पर बे वारिया इलम दानिश्वर तो बे खास तौर पर जान थवन वल लोग यमन हकीकतन पता जिंदगी मजन वनकस क्या सपदान क्या सही तो क्या गलत। मेन बड़बबन प्रेयर लेचमुचन बचनिस कायनातस दपान सैर करहा किताबे जिंदगी हुन दपान पूर पढ़ा खजर छुक छुक सिकंदर जमानुक ताज रहबर अगर इन 7 समंदर तिमन तार तरहा बचनिस कायनातस दपान सैर करहा। हमारा ये प्रोग्राम है कदम तरक्की की ओर एन इनिशिएटिव बाय एनजीओ हेल्पिंग हैंड्स की फाउंडेशन जम्मू एंड कश्मीर एंड मकपा इंटरनेशनल। इसका मकसद यही है कि ड्रग और जो इनोवेशंस है इसके साथ साथ कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे हमारी नौजवान नस्ल को कुछ फ़ायदा हो। तो वेल आज ये ऑर्गेनाइज किया गया इन दो की ओर से और आज जो मेहमान खसूसी थे हमारे आज को पता ही है और आज जो हमारे पास अभी कुछ मेहमान और हमारे सामने हैं और कोशिश हमारी ये रहेगी कि लेक्चर्स के साथ साथ बातों के साथ साथ आपको
एंटरटेन भी करे, तो इसलिए हमने मौसीकी का भी इंतज़ाम किया है और कुछ स्किट्स का भी इंतज़ाम किया है। और थोड़ी देर में एक खूबसूरत सा स्किट पेश होगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर प्रोग्राम करने के लिए, पब्लिक प्रोग्राम करने के लिए आपको सपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। कुछ वर्बली सपोर्ट करते हैं, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, कुछ किसी और तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे सपोर्टर या स्पॉन्सर जिन्हें हम कह सकते हैं, उनके कुछ नाम दोबारा मैं दोहराना चाहूँगा। फ्लोरिस स्किन केयर जो स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं, डिवाइन फ्लाई टूर एंड ट्रैवल्स जो डोमेस्टिक इंटरनेशनल टूर ऑपरेटर्स हैं महाराष्ट्र के, और मेड 11 हॉस्पिटल जो ईश्वर निषाद श्रीनगर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल रिसेंटली शुरू हुआ है सारी फैसिलिटीज़ के साथ, और फजी ऑयल्स मस्टर्ड ऑयल ब्रांड कश्मीर का पहला, एंड बी ब्लेस्ड गो ग्रीन एक केमिकल कंपनी है। इन सब के लिए जोरदार तालियां ज़रूरी है। तो मैं आगे इससे पहले कि मैं आगे स्किट जो अभी अगला सेगमेंट है उसको पेश करें, उससे पहले मैं बता दूं कुछ मीडिया पार्टनर्स भी हमारे साथ आज बने हुए हैं, जिसमें रियल कश्मीर प्रोडक्शंस, जम्मू एंड कश्मीर, द बोल कश्मीर, बिजनेस कश्मीर न्यूज़पेपर और सिटी रिपोर्टर न्यूज़पेपर, न्यूज़ केयर, टॉप न्यूज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डेली विथ न्यूज़पेपर, एशियन एक्सप्रेस, एएनएन न्यूज़, जन्नत कश्मीर न्यूज़, शहर पोस्ट इंग्लिश डेली भोपाल, निदाए कश्मीर एंड मुसद्दा फाउंडेशन जम्मू एंड कश्मीर। आप सबको बता दें कि अभी ये नशरियात जो है बोल कश्मीर सोशल मीडिया पेज पे लाइव आप देख सकते हैं और आप देख भी रहे होंगे। तो एनीवेज मैं अब बुलाना चाहूँगा आपकी ज़ोरदार तालियों से रईस वातुरी और इनके साथी तनवीर एक खूबसूरत स्किट पेश करेंगे, और इनके जो एजेंसी का नाम है दैट इज तुलकुल आर्ट एंड मीडिया कलेक्टिव। जोरदार तालियां इन सब के लिए। हाय आज क्या बद रास बह कल गर पे जुवुक सजर ओ पे कह यमिस सह कथा बाथा कर खबर समझने में कुन जाए कहाँ। हाय अफसोस हता ओहो हे चुक द्रामुत हता क्या वनान हे महलन बूज ग्रक हे चुक द्रामुत जामुत छाटा जाम रे गोरो रलो सिर्फ आ बता कत मन दोदी जवरावान पत कदा रूद ना केन हे हता हे सोस का बारई दारई हे बगेदारई चुके मैं पतिव शरत करना बकायत बना दारे लगिया क्या तिवाजो में तिमने दोन नख यो छु आदत गोम तेमिस नख वोल तेमिस वोत न जा हे अदली बदल चुक बोजा हे खानदार नो से वारई हां हे तो मैं जनानो से वारई मैं कुंती छिने स छाव जु मगर केवा गास बेकरा मैं अपरा मैं खोर नहीं छावल कोम अता पछनी मैं कुंती पेट ने पर कोशिश को पोस के ना पता मैं कुंती छिने सो हे हता हे खानदार ने मनो मैं हो हे चुकोन जु हे सब बूढ़ जनत गारन छे ठीक ही पाश वशा कोरस वंच शेष पट लागन वाचो इंशाल्लाह जल्दी मकान युथि म तैयार गस तुथि आचो हे हता हे सुकरे तल पशाला कुछु याद पद रोजी ना आस्ता के मे छ मलाल बी साइड च मे चाय का पति बात फलवा केक वे कंचन तम दो के हे हता हे केमता न रोड हे बुड़ छो ठीक ही हां हे बुड़ छो हो के लाउडस गंडत हो के गंडत होतन खवा गास पिजो परेशान हाल वंगे करो हे मूद क्या आसन हे कोट छिया दड़ी कोट नहीं पड़ चुका कोट छिया दड़ी हां हे तो मैं कोट छी दड़ी दशवे अलग हां दशवे अलग दा पत कोस्ट कास यला बदल बड़ मोल के सा पत्रवानी नेजी अलग दा की ना तिम तो अलग हे करो तो म कुन जाय अगला जो पत बैंकस मज बेस अनम घर पे तमिस बरा बदी छसो ता पेवाना बेस्ती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तती आसान हे ते मूद क्या आसन हे बग्या कर एमिस हे तला हे क्या बना बासा इच जोड़ी छनी और बोसा किन हे हता हे तला मशीन लाग हे हता हे जड़या हे बदवा छ क्या छुन बोसा इजे नीर तोस म चलमत हाय अफसोस हाय चे क्या जी महल तुल न का चे क्रैक दिमा जंचुस ब जोर हे ना का चुक जोर ना चुक नो गो जितना जंचुस ब जोर महल तुल न खस चे क्या जी मा ओ खास जी हिम मालिन गमस
हे थे क्यों गो है सच लड़की हां सच लड़की सोचे जनाना ahn आदर्श ये क्या जजवे शिकाता दे पालवो तल तरह जुन फिक्र छुकूस त कास है ना ती सांच पोस्ट कर क्या गो है सुकर काम अशोक सुज में प्रोग्राम करने च लगा सलाम च चार सलाम अश करो प्रोग्राम कमन कर सलाम लुक ना है म्यानी खुदा सुकु चार सु सलाम करान तेली तास हम तलामी तेल की करक बोला हा करो खबर क्या या तुम कॉलेज कोर्स से करा क्या हाय ahnu ya boss नहीं हम सलाम ना मैं तेल का वो खू क्या गुड मॉर्निंग ता मैं बस तम से मान दिया है ना वो जो होया चलिए चार तावन ओए जो कौशर जबान पर लो लेते हम अगले सॉरी कर कौशर पटी सलाम अस्सलाम वालेकुम हता करा कमन सलाम सोन सलाम गई तिमन खबर कमन वो यमन तन तमन साफ आप सो ब्रोट कन चची बास आमिस वरच कोन है ना मैं वो यमिस दिलस इंसाफ तो छन गाश आसी वो सोन सलाम गई तमिस खबर के वो युस पढ़ित लेखित ताश पत गवर्नमेंट से पाता वाह मरहबा मरहबा बची वो लागी का गवर्नमेंट बाठस यमन दो यानी छकोस तत वो फर्म तेज गवर्नमेंट का बाठस नी मन वो अस पज बड़ अस गई खार जलील तकन सरकार च नी कोत अहन यूत में फैसिलिटी च बिचोर तूत पन्ने तौर करान सोदी कथा अहन वो चान सुका जगह च नेचो हां जगह च नेचो होता एल में पता आशा सुका च तेल के आसा बेत का हाल हरान त परेशान दबन क्या था सुजी टीचू करान त तन बड़ को सही खराब हां दबन सुट्टी टीचू प्लेयर क्या था हे आता है साजी महलन कोडमत अटेट हे तेमिस आस वुछान सुका छ आसान कोत छु गसान चाहे हक छु बना चाहे मोल छु होते का बता मगो बाय मैं बस है क्या हो होता है मना डेड हां दैट्स आर्ट का था को तुझने के कारता शब्द होमुत है हो मुझे नरमी के मतलब नरमी के छे में आता है डेड माता मंत रेड़ा बनो में डेड वांदा प्राण पड़ मोल तो रे फिक्री है आची पेतर है ए कत मैंने आथो जामत राशन कत मस प्रज ना बोल जी कुछ है कत मुसीबत मैं क्या बन टीचू करी थामत एम से चावर डोज गोमत ओ मैं तो तरह गड फिक्र कीन एम से पारन सु गोमत केमिस एमसी हे आता है चाड़ पारन सु वुचो तही ओ माल वकर कशीर बर्बाद तही ओ माल वकर कशीर खराब ये वन सोन ने छु आसा पारान अंदर कन तेम छ आसा ड्रग्स करान तो चेष्टा सोच बद मोन ने छु अंदर कन छ आसा करान त करान के छ आसा चेष्टा नजर दिसमुत मैं छु ना मेन कमरस मज में गसन डिस्टर्ब आने ताज गस डिस्टर्ब आने मैं वन दबन मैं छु डिस्टर्ब करान त कद मुझे पता लोग पैठी तम अंदर की चिठी हे मा कर काम या सीजन पागी पट कासबस पानस सत वन पढ़न लोकन कोरना या मैं वयल लोकन तावनस हे लागी कत तते मेहनत पे मा कर मग कत तो अभिननस हां बगर कास हाय एम से जगह सा हातक हे क्यों मुंह वाला तुर्क छान च से दिगास्त यार कर मैं एक लोग से एम से बाबन छान हाय एम से चाहता कसा जगह तो सोच के बदल दूर हाय ना नूर जी फलाम काछ सुगो के आशा तुल मैं आता है नहीं मैं से दसल काम कस को ये कित का सोच तो कर दसल को तोरे फिक्री हो कि को सान लो आता है कड़ वोल चरे पे साज देना शाम नेतर ना बनी न कुन जाय को छ करा हो उड़ीसा पटिया सानी छान तेम जे रब साज दोस यूट्यूब उठान दोस ए मैं से डाले का ता बाबा का त लागे छान काम त दसल काम सिटाल छ में वैल्यू छ मैं बुझ यो क्या बुझ सान लड़कन को यो छ सान बाचन गोमुत बुझस ये मजियत कास बटवना छ वना न हो मैं गछ हातक बुझ नेबर पेठ और प्रेत कुनी कार से दे नेबरम कौशर हाल हरान त परेशान मजूर छन बनान कौशरस मगर यह बकोर ऐसी पान्यो वाथो आद केम कर आद खते नेर गस लगे देश से गस मजूर दोस नेर सिर बिलावस तती रेपस 5 बने कार न छ हात किया चपर भाग लगान बगर बतल न दसल दूर या से करिन कुस्तले बतल नि के सेंटर जेल सोच थाओ बच सिर बरोस हिर मैं के बरोस हिर बगर का छान का मैन दसी नि किया हे महला चेमस बात के ब्याह को जियन बाख्या उम्र से खुदा से ए गोबरा यह ची तो तस्ताम पे जिंद छु सही बुझा था इलाब मारस आधा तेरे मिस फिक्री मोल जन्नतगार के उस वना
बराबर सन लड़का लग सिर्फ ड्रग्स कुन ये कार कोरुक वुटा मोल मोल ट तावनस बारे करान नसीहत वुचु चुक वन असल चाट या बोर्ड गुमुत है तो मैंने बदल वनुस तो मैंने सब है पानस क्युचुस वुचु बाकन लड़कन कुन वुचु तिमो त्रै दुकान दुकानस पे बिहित मेडिकल शॉप एंटरप्रेन्योर क्या तम करान तिम छि त्रावा रेस्टोरेंट रूद गवर्नमेंटस क्या मगर अगर मैं बनूं छु मैं गया गवर्नमेंट जॉब बी न करन बकास वास को सिर्फ ओनली गवर्नमेंट जॉब बोला बाठा छि में होतस दोस्त सुन तात पे रोज को आज से टाइम में बरा हो एता कर काम ए गवर्नमेंटस में स्कीम आख क्या तल था नाव नेंद्र रेतस खंडस तिम छि थावा तो थावनस तति तो तारस पत फिक्र या डी छु प्लेयर तात पे थावनस ए ना कर काम सुने अगले तावत ए चदा कुर मा बहाल बुझाड़ क्या आज मैं क्यों कर मैं है पकनाव नहीं है पके हे अनाज के बाने हमरे करलस पड़ियो क्या यो एक तूर तलियो तरानस बा हमरे करलस पड़त गाछा कारस में कुछ आज से मालिस निज है कसब या 20 वस्तस निज गसक या बी कस मर कहनत का कसब हेच बा गोबरा युत पागा बगारी कला वाला कर काम बोला प्राइवेट जॉब लागन बका छु प्राइवेट नौकरी कर बोला कहनत की कर मगर कर पानन जांगन पड़ का खड़ा पागन पड़ा का खड़ा यही रीजन है कि हमने जितना काम किया तो रिजल्ट न के बराबर है. We have a solution with us, that's entrepreneurship and innovation. चंद दिन पहले मैं दफ्तर में बैठा था तो दस्तक हुई कि कोई लेडी आपसे मिलना चाहती है, उसके साथ उनकी बेटी भी थी. तो बोला लाओ यार, बुलाया उनको अंदर. तो वो मिन्नतें करने लगी कि हमारा ये बेटा है वो ड्रग एडिक्शन में पड़ा है. हमारे पास अभी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो हमारे फादर थे, वो एक्सपायर हो गए हैं और उनका हमारा फैमिली पेंशन आता है, कोई 5-8 हज़ार फैमिली पेंशन आता है, उसी से हम अपना गुजारा करते हैं. तो ये बच्चा जो है ये रोज़ हमारे पास आता है, सुबह मारपीट भी करता है और शोर भी करता है, और ये हर दिन हमारे पास से 200-500 रुपये ले जाता है. अगर ऐसा ही हुआ तो पिछले 2 साल से ऐसा ही हो रहा है. वी आर नॉट एबल टू जस्ट रन अवर फैमिली कोर्स नाउ. ये जो 5-8 हज़ार हमें मिलते हैं फैमिली पेंशन, वो इसी में जाते हैं. तो वो मिन्नतें कर रहे थे कि अब इसको आप बंद करवा दीजिए, गेट देम हिम अरेस्टेड. पहली बार मैंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कह रही है कि उसको आप बंद कर दो, जेल में डाल दो. दिस इज द सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग. I refer to this situation because अभी ये थोड़ी दबी हुई है. We are not fully aware about how chronic it is. So we have to collectively, जैसे speakers ने यहाँ पे कहा, how to deal with this. Parents का major role बनता है, teachers का बनता है, but above all the society का भी बनता है. सोसाइटी कैन नॉट एब्जॉल्व इटसेल्फ ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हमारा कोई रोल ही नहीं है इसमें. अल्टीमेटली जो बच्चे जो हमारे हैं इस वक्त, दे हैव टू रन द सोसाइटी टुमारो. यही इस कौम के मेहमान बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे, सोशल एक्टिविस्ट बनेंगे. अगर यही इस वक्त ड्रग अब्यूज में पड़ जाए तो हाउ सोसाइटी, हाउ इट विल फ्लॉन्डर, ये हमें सबको सोचना है. Coming to the other part, that's entrepreneurship and innovation. Mankind from its very inception, जो भी civilization हमारी रही, जैसे हमने फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन था, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर आया आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया. हर कोई किसी ने अपना काम किया, हर किसी वेव ने, हर किसी रेवोल्यूशन ने. जो भी इंसान की जो नीड्स है, व्हाट वाज द रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन वाज टू जस्ट एड्रेस द नीड्स ऑफ ह्यूमन काइंड. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो हुआ उसने भी अपनी जो वहाँ पे उनकी जो जिम्मेवारियाँ थी वो निभाई.
इसी तरह फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, फिर इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन में। अब देयर आर वेरियस नीड्स। अगर हम आज सोचें, मोस्ट ऑफ नीड्स ऑफ द ह्यूमन काइंड आर एड्रेस्ड। अगर हम बेसिक नीड्स की करें, हर किसी के पास कपड़ा, रोटी, मकान है, बट देयर आर अदर नीड्स, फेल्ट नीड्स व्हिच आर नॉट बीन एड्रेस्ड। नाउ इट्स टाइम, दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज रिलेटेड विद इनोवेशंस, इनोवेटिवनेस, क्रिएटिविटी। क्यों कि जो अभी हमारे पास जो नीड्स है, जो हमने अभी तक एड्रेस नहीं की है, उनको देखें, उनको एड्रेस करें, तभी उनको हम देख पाएंगे जब हमारे पास क्रिएटिविटी हो। अब जो ये ड्रग एब्यूज है, इट अल्टीमेटली इज अ नेगेटिव थिंग। व्हाई दिस नेगेटिव थिंग हैपेंस? बिकॉज वी क्लोज आवर ऑप्शंस। जब भी ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगी, देन वी जस्ट डू नेगेटिव थिंग्स। This innovativeness, creativity is openness. It opens, give you a platform to explore yourself. This is the issue that we have to tap on. अपने बच्चों को creativity, innovation, entrepreneurship की तरह लेना है। वो जो बंद हमने दरवाजे किए हैं, उनको खोलना है। इसमें बहुत सारा रोल सोसाइटी को प्ले करना है। And I wish all the success to the organizers of the event who have just tried to bridge the two things. On one part, that is the negative aspect, on the other, that is a positive aspect. But it's not the end in itself, that the role they have just portrayed something. The society has to play a bigger role. इसमें जो सोशल एक्टिविस्ट का है, सोसाइटी एट लार्ज, कम्युनिटी में है, मोहल्ले में है, जो ऊपर लेवल पे भी सोसाइटी काम करती है, उनका भी रोल बनता है। और सब कलेक्टिवली, इफ वी आर जस्ट गोइंग टू जस्ट पुट आवर हेड्स टुगेदर, पुट आवर एफर्ट्स टुगेदर, we'll be able to just come up with the problem. I thank you all the organizers and the participants here. God bless us all. Thank you very much. जोरदार तालियां इनके लिए। ये आपकी खूबसूरती का ख्याल रखते हैं और खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस कोशिश में हमारा साथ देने के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। अब मैं चाहूंगा डिवाइन फ्लाई टूर एंड ट्रैवल्स, जो महाराष्ट्र की लीडिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, अगर उनके तरफ से कोई यहाँ पे है तो प्लीज ऑन स्टेज आ जाए। तो जोरदार तालियां डिवाइन फ्लाई टूर एंड ट्रैवल्स के लिए। तो हेल्थ की सेक्टर में एक नया नाम, मेड 11 हॉस्पिटल, इश्क निशात, श्रीनगर, उनके बिहाफ पे अगर कोई यहाँ पे है तो प्लीज स्टेज पे आ जाए। अगर नहीं है तो कोई, ठीक है। फजी ऑयल्स, द ओनली वन ऑफ द लीडिंग मस्टर्ड ऑयल ब्रांड इन कश्मीर, फजी ऑयल्स, जोरदार तालियां फजी ऑयल्स के लिए। फजी ऑयल्स प्योर शुद्ध कश्मीरी देसी घी बनाते हैं और तेल भी। जोरदार तालियां इनके लिए। बी ब्लेस्ड गो ग्रीन एक केमिकल फैक्ट्री है और एक, जिस तरह से हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप की, और एक खुद से सेल्फ स्टाइल स्टफ लेके कोशिश की है। जोरदार तालियां इन भाई के लिए। सर के हाथों से मैं चाहूंगा न्यू करियर कॉन्वेंट स्कूल हबाकदल। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। और इस अवार्ड सेरेमनी को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे चेयरमैन मकपा इंटरनेशनल और नासिर साहब और सोहेल साहब यहाँ पे खड़े हैं, तो इनके शुभ हाथों से ही हम चाहेंगे कि हमारे जो टीम है उनको हम अवार्ड्स दे। तो मैं सब्जार को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने लड़ीशा पेश किया था। सब्जार, जोरदार तालियों से स्वागत हो सब्जार का। सब्जार, जोरदार तालियां सब्जार के लिए। बहुत मुश्किल होता है स्टेज पे बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म करना। बहुत थैंक यू सो मच सब्जार। जहांगीर रहबर जो एडवोकेट है हाई कोर्ट में, जिन्होंने एक स्पीच दी थी और एक स्पीकर है, बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पेश किया था और ड्रग के बारे में बात की थी। जहांगीर रहबर, थैंक यू सो मच जहांगीर साहब अपना वक्त निकालने के लिए। अबरार अहमद, अबरार म्यूजिकल ग्रुप, अबरार अहमद, अबरार म्यूजिकल ग्रुप, बड़ा खूबसूरत फोक परफॉर्म किया था इन्होंने।
अबरार अहमद, अबरार म्यूजिकल ग्रुप। ये हौसला अफजाई होती है, इससे हौसला मिलता है और कोशिश करता है इंसान कि आगे मैं बहुत काम करूं। एंड रईस वातुरी, तुलकुल आर्ट्स एंड मीडिया कलेक्टिव। रईस वातुरी तनवीर, तुलकुल आर्ट्स एंड मीडिया कलेक्टिव। जोरदार तालियां रईस वातुरी के लिए। बहुत कोशिश करते हैं और इन्होंने फोक को जिंदा रखा है, तो मैं चाहूंगा, मैं हमेशा इनको सराहता हूं बिकॉज ये नौजवान हैं जिन्होंने फोक को जिंदा रखा है। अदरवाइज हमारे फोक आर्टिस्ट नहीं करना चाहते, अब ये काम उनके बच्चे नहीं करना चाहते, लेकिन रईस ने ये स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया और फोक को जिंदा रखा। बहुत शुक्रिया रईस। मीर आबिद, कैशवुड स्टूडियो। जासिम मुजफ्फर साहब, चेयरमैन असगर ब्लड बैंक फाउंडेशन। जासिम साहब। जासिम मुजफ्फर साहब बहुत काम कर चुके हैं, ड्रग के अलावा भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जासिम साहब, अपना वक्त निकालने के लिए, यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे दोस्त जो है वो आए नहीं हैं, उनके अवार्ड्स हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे। और आखिरी तारिक अहमद शेरा साहब जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और ऑन स्टेज ही है, तो तारिक अहमद शेरा साहब ने भी बहुत कोशिश की है और बहुत काम करते हैं कल्चर एकेडमी के थ्रू, और बहुत सारे बच्चों को मौका देते हैं कि ऑन स्टेज काम करें या ऑफ स्टेज काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक। हमारे जो स्पॉन्सर्स थे, फ्लोरेंस स्किन केयर, डिवाइन फ्लाइट ओरिएंट ट्रैवल्स, मिड 11 हॉस्पिटल श्रीनगर, फजीऑल्स मस्टर्ड ब्रांड, BBGG एंड दैट्स अ केमिकल फैक्ट्री एक्चुअली। और जो दोस्त हमारे साथ आज बने रहे हैं वो सोशल एक्टिविस्ट थे, हमारे आज बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आए हुए थे बाहर से जिनको आपने सुना। तो हमारी कोशिश आज की यही थी कि जो ड्रग है उसको काउंटर कैसे किया जाए, उस ड्रग पे कैसे काबू पाया जाए, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी जरूरी है और इंडिविजुअली हम सबको ये काम करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल चाहूंगा जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस अभी बाकी रह जाती है, उस म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मीर आबिद को, वो ऑन स्टेज आए और अपनी खूबसूरत आवाज से इस महफिल की शान बढ़ाए है, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं हमारे आज के इवेंट के लिए। जोरदार तालियां अविनाश के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे मीडिया पार्टनर्स भी हमारे साथ हैं। न्यूज केयर से जो है वो प्लीज ऑन स्टेज आ जाए, ये भी आप ही है। न्यूज केयर, थैंक यू सो मच न्यूज केयर अपना साथ देने के लिए। लोकेश गोरखा, एडिटर जन्नत कश्मीर न्यूज। लोकेश गोरखा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट बहुत बहुत शुक्रिया। अर्शिद भट्ट, दूरदर्शन न्यूज। अर्शिद साहब अगर आप यहाँ पे हैं तो स्टेज पे आ जाए। अर्शिद साहब नहीं है, बहुत शुक्रिया अर्शिद साहब। ANN न्यूज, जोरदार तालियां ANN न्यूज के लिए, बहुत अच्छा काम करते हैं ये, और बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस कोशिश में अपना हमारा साथ देने के लिए। ANN न्यूज जम्मू कश्मीर, जोरदार तालियां इनके लिए, थैंक यू। राजीव महाजन, एडिटर इन चीफ टॉप न्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शेख माजिद इज अ पार्ट ऑफ टीम, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह आमिर मुजफ्फर, जोरदार तालिया, बिकॉज बेसिकली इनकी एक डिमांड थी कि ऑडियंस फिर अगर चली गई तो हमें कोई फायदा नहीं होगा फिर अवार्ड देने का। नदीम साइकिलिस्ट बहुत फेमस पर्सनालिटी हमारे वादी कश्मीर की, एक बडिंग जर्नलिस्ट है, बहुत उम्दा काम करते हैं सोसाइटी में और अभी जर्नलिज्म परस्यू कर रहे हैं। जोरदार तालियां नदीम के लिए, बहुत अच्छा। दैट वाज ओनली कि जो ड्रग है वो कैसे फैला है और उसको कैसे काउंटर किया जाए, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। और मैंने जिस तरह से पहले कहा था कि एम्स का एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये बताया गया कि सेमिनार्स वगैरह से कुछ एक्चुअली होता नहीं है, वी शुड वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल। जिस तरह से मैंने कहा कि अगर कोई बच्चा ड्रग करता है और कोई शख्स उसको देखता है ड्रग करते हुए, वो उसके पेरेंट्स को नहीं बता पाता, इस डर से कि उसके पेरेंट्स उस पर हावी हो जाएंगे, उसके खिलाफ केस करेंगे। वो चीज़ हमें सोसाइटी में क्लियर करनी है, इसके लिए हमें एक्टिविस्ट्स को, हमारे एनजीओज को, हमने ट्रस्ट को काम करना है, इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं, घर घर जाके बताना है कि अगर आपके बच्चा कहीं पे ड्रग कर रहा है, अगर उसको कोई पकड़ रहा है, बोल रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करो, ना कि उसको टारगेट बनाओ कि तुम मेरे बच्चे को बदनाम कर रहे हो। दैट इज व्हाट वी शुड डू एक्चुअली इन प्रैक्टिकल, राइट सर? सो इस चीज से क्या होगा कि समझ आएगी बच्चे को। मैं आपको बता दूं, मुझे एक बच्चे ने अभी सुबह कहा कि कहीं पे बच्चे ड्रग कर रहे थे किसी गार्डन में, तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, मैं डर गया। मैं अगर इनको वीडियो बनाता हूँ, इनके घर वालों को बोलता हूँ, उल्टा मुझे पकड़ेंगे, वो बच्चे मुझे मार भी सकते हैं,
कि जो ड्रग करता है उसके कंट्रोल में नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है, यू ऑल नो दैट। सो वो डर निकालना है, वो चीज़ें निकालनी है दिमाग से। जिस तरह से आपने कहा कि आजकल शादियां जब होती है पहले वेरिफिकेशन होती है, फिर कहा जाता है कि ड्रग करता है। मैं आपको बता दूं कि मेरी सेकंड कजन का रिश्ता ऑलमोस्ट हो गया था, और लास्ट मोमेंट पे जब शादी होने वाली थी उनको पता चला कि इसने कभी ड्रग किया था, आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले का एफआईआर पता किया गया और वो रिश्ता कट गया। हालांकि ही वॉज नॉट डूइंग ड्रग करंट टाइम, बट रिश्ता कट गया। उस फैमिली को एक्सेप्ट ही नहीं था। जब तक ये चीज हम चेंज नहीं करेंगे कि अगर ये ड्रग करता था, अगर ये इसने सोच अब बदली है, अगर ये दोबारा जीना चाहता है, जब तक हम उसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो कैसे जिएगा। तो ये सोच बदलनी है, और ये सोच बदलने के लिए आज का प्रोग्राम था। बाकी आई एम टोटली एग्री विद यू, बहुत सारी चीजें मिस भी हो सकती है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी कैन डू ह्यूमन एरर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आगे म्यूजिकल परफॉर्मेंस होगी आबिद की ओर से, उसके बाद जो लकी ड्रॉ है वो होगा, उसके बाद इख्तिताम होगा आज का शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज का प्रोग्राम यहाँ पे आज के प्रोग्राम में बनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर। जाने कहा मेरा जिगर गया दिल, अभी तो यही था कि डर गया
हमारा विजन है जनरेट एम्प्लॉयमेंट और बाय सेटिंग देयर ओन यूनिट्स या छोटे छोटे जो दुकान के टाइप हो अपने आउटलेट्स है, तो टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट और जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा मिशन है, ये हमारा विजन है। और उस कड़ी के तहत 2018 में हमने कश्मीर में पहला इवेंट किया, पहला एडिशन किया इसी टैगोर हॉल में। और 2018 के बाद आपको मालूम होगा कि हालात कैसे बने, पेंडेमिक पूरा वर्ल्ड वाइड जो कोरोना हुआ, उस हिसाब से पूरी दुनिया एक शैडो में चली गई, तो हम भी उसी शैडो के साथ में आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2022 में हमारा उसी कड़ी के तहत ये दूसरा एडिशन होने जा रहा है इधर। और हमारा मानना ये है कि सिर्फ पैसा ही कमाना नहीं है या अपना जॉब करना ही नहीं है, सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना भी एक इंसान की जिम्मेदारी है। वो क्या है, जो यहाँ से जो मैसेज गए, जितने भी सुबह से या आफ्टरनून से जितने भी यहाँ एंकर्स आए, कितने सुनहरे अल्फाज से मैसेज गई, अगर ये एक ही लड़के को या लड़की के, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमने सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया। ऐसा अपनी जगह, ये दूसरी जगह। उस साथ मैं अपने जावेद पे आ जाए, हमारा वाइट अप फेस वॉश 2022 में प्रमोट किया हमने इस साल जुलाई से, और उसमें हर एक फेस वॉश में एक लिक्विड का एनवायरनमेंट करने जा रहे हैं। उसका मोटिव क्या है, सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो भी बंदा जहाँ अपना यूनिट्स खड़ा करे या सर्विस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और सोसाइटी का मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन है, आप मुझसे इत्तेफाक करें ना करें, हमारी जिम्मेदारी बनते उसको एनकरेज करें, उसको हौसला अफजाई करें, क्योंकि नो डाउट इसमें डाउनफॉल आ रहे हैं, हमने भी बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर एक बंदे पे एक ही वो ग्राफ या मीटर हम एक ही तरह से नहीं देखेंगे, क्योंकि कोई हिम्मत हारता है वो ड्रग की तरफ जाता है, कोई लड़ता है। अगर सोसाइटी उसको सपोर्ट करे टाइम से टाइम, तो वो बंदा खड़ा हो जाए। और यही सोसाइटी का एक बहुत बड़ा ये जिंदा सोसाइटी की यही मिसाल है। तो उस कड़ी के तहत हमारा ये जो यहाँ पे लगा हुआ फ्लोरिस स्किन केयर का वाइट अप, इसमें हमने तकरीबन 10,000 यूनिट्स का टारगेट था, वो हमने अचीव किया 9,500 के करीब। पहले हम दिखाएंगे आपको डेमो कि हम लकी ड्रा कैसे करेंगे। ये एक डेमो होगा, फिर यहाँ पे लकी ड्रा होगा। इसमें तकरीबन 7-750 करीब के लकी ड्रा है, लेकिन इतने छोटे टाइम में वो पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे जो टॉप लेवल के लकी ड्रा है, इसमें हमारा पहला इनाम था बाइक, पहला इनाम था बाइक लकी ड्रा, सेकंड था iPhone 2, और थर्ड था इसमें लैपटॉप थे 5 HP लैपटॉप, और चौथा था MI फ़ोन के, वो थे 10 नंबर्स, और पांचवा था इसमें कैश वोचर्स 20 लोगों को वो 1 लाख, उसके कम्प्लीमेंट्री। लेकिन हम टॉप 8 को छेड़ेंगे इस वक्त, 5, 3 और 1 लैपटॉप। पहले लैपटॉप का करेंगे, उसके बाद iPhone 2 का करेंगे, और लास्ट में बाइक का करेंगे। ये किसी ने 1 लिया हो या किसी ने मतलब 100 लिए है, ये लक पे डिपेंड है। इसका क्या मैसेज है, हम अपना ये लोकल प्रोडक्ट या सर्विस में, इसमें हम तकरीबन 7-8 बंदे इस वक्त हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये एक सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले हम एक छोटा सा डेमो दिखाइए, आप निकालिए ये उसमें। साहब आप थोड़ा हेल्प कीजिए। देखिए हमारा यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, तो सबको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे डिजिट थे 5, नंबर थे 5, मतलब 1000 में। तो पहला जो था हमारा 4, 40,000 से स्टार्ट, 4,440 अप टू 4,999, 5 हमने टच नहीं किया। तो इतने 10,000 कोपन यहाँ पे लाने, फिर लकी ड्रा करना, दैट इज वो बिग डील थी। इसलिए हमने एक छोटी सी फार्मूला की, क्योंकि मैं भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सिर्फ हमने ये 10 लिए हैं, 10 डाइस लिए हैं, इससे 0 से 10 हमने स्टार्ट किया है। हो सकता है हमें भी कुछ खामियां हो, तो हमें आप उस वहाँ पे गाइड कीजिएगा। ये 10 है, इसमें ये 0 आप निकाल दीजिए,
आप शो कीजिए सारे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने नंबर्स है और जितने हमारे नंबर वो सारे नंबर इस पे आ जाएंगे, वो दिखाएंगे आपको हम कैसे डेमो में। ये रहा सर 0, ये 1, ये 2, ये है 3, ये है 4, ये सर 5, ये 6, इसमें S हमने जोड़ा है क्योंकि 6 अगर ऐसे चले ये 9 भी हो सकता है, तो इसमें S लिखा हुआ सर, और ये 7, 8 और ये 9, इसमें भी N। बस ये 10 ही से हम सारा काम करेंगे। आप वो बकेट लाइए सर, ये हम बकेट में डालेंगे सर, बोर्ड लाइए और उसमें मार्कर है। हम दिखाएंगे पहले डेमो, ये डेमो होगा, ये लकी ड्रॉ नहीं होगा। हमारा डिजिट है 4, हम 4 बाद में करेंगे। हम डेमो दिखाएंगे आपको 5 से। आप नाजिर साहब इस पे लिखिए, ये पकड़ लीजिए, ऐसे रखिए आप और मार्कर 5 लिखिए इसमें। मान लीजिए हमने 50,000 से स्टार्ट किया है, अब किसको क्या निकलेगा ये शेक करेंगे, इसमें से एक उठाएंगे। उठा पहले एक, कैसे हम करेंगे, क्या निकला देखिए इसी के साथ, नहीं वहां पे नहीं इसी को आप एक 5 6 और चेक कीजिए, निकालिए एक और, क्या निकला 5, लिखिए 5 कीजिए चेक, और एक को निकालिए, लिखिए 1 सर, वो और शेक भी 4 यार, क्या निकला 9, लिखिए सर 9, तो हम काम करवाएंगे। ये निकला सर 5 6 5 1 9, ये हो गया लकी ड्रॉ, मतलब 5 डिजिट आया सर। अगर हम सारे लाएंगे, मतलब इसमें हम दोबारा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एक डिजिट दोबारा भी आ सकता है सर, तो कोई डाउट नहीं रहेगा ना कि हमने पहले से, क्योंकि हमने देखा मार्केटिंग में ये यहाँ पे स्कैम ज़्यादा हो रहे हैं कश्मीर में, ये फ्रॉड है नहीं है, ये पहले से किए हुए हैं, तो इसमें कोई डाउट रहेगा सर नहीं? अगर कोई डाउट है तो इस वक्त बता दीजिए सर, है कि सिंसियर? हमारा भी काम ही है 2018 से, अल्लाह पाक की कसम हम सिंसियर करेंगे, जिसका लक हो उसको निकले, क्यों मतलब यही तो हमारी एम है। बाकी पैसे हमने भी बहुत कमाए हैं, लॉस हमने भी बहुत दिया है। अब ये रब कीजिए, अब हम स्टार्ट करेंगे पहले लैपटॉप के 5 के, ठीक है सर? और जासिम साहब को मैं बोलूंगा ये मतलब पहले उठाए, इसमें ठीक है सर, इसमें 1 2 3 4 5 4 हमारा पहले है, और ऑलरेडी हमारे पास है, सीरीज है, मतलब 40,000 से 49 तक। अब इसमें सिर्फ उठाने हैं हमें कितने, 4। जो डिजिट बनेगा वो मतलब लैपटॉप, उसको लैपटॉप, ये लैपटॉप के लिए है पहले, ये 5 आएंगे लैपटॉप के लिए। आप चाहे सब उठा दीजिए, एक डाल दीजिए वापस, 3 आ गया, लिखिए सर 3, 7 डाल दीजिए वापस इसमें सर, 7 क्या है सर, 2 डाल दीजिए वापस सर, क्या क्या 4 लिखिए, 4 अब रहने दीजिए, अभी आप ठीक है। 4 3 7 2 4 ये पहला नंबर बन गया। ये अब अल्ताफ साहब, ये मैं आपको ये राइट डाउन कीजिए, मेंशन कीजिए, आप भी जरा, क्या खुद भी मैं कर सकता हूँ? ये अगर कोई यहाँ पे हमारे कस्टमर्स है वो भी ये राइट डाउन लिख सकते हैं। ये लैपटॉप के लिए 5 निकलेंगे, पहला लैपटॉप क्या नंबर निकला, 4 3 7 2 4, 4 3 7 2 4। अब जासिम साहब बच्चे हैं शायद स्कूल के, आप किसी बच्चे को बुला दीजिए, ये रब करेंगे हम सब ने लिए। नोट किसी को करना है? हो गया सर, तो 4 को रहने दीजिए था, ये 4 ही है ना हमारी, सिर्फ 4 ही, 10,000 के ही 5 है। अब ये दूसरा लैपटॉप के लिए 5 लैपटॉप है,
उठा दीजिए, एक क्या है, डाल दीजिए वापस इसी में। ओके, ठीक है, 6 4, ठीक है सर, 4 6 क्या है, 4, बस हो गया ना इतने। हाँ हो गए। दूसरा लैपटॉप 46464 46464 राइट डाउन लिखा। आप किसी और बच्चे को पूछो। ये सर, पूछिए सर। उठाने के लिए आपको भी बुलाया जाएगा। आ जाइए। आप बेटा जाओ। 4 रहने दीजिए, थोड़ा बड़े, इसमें 5 डाल दीजिए। ये मैम टीचर आना चाहिए, टीचर का बहुत बड़ा नहीं। रोल है कम्युनिटी में। अच्छा कमान आइए, उठाइए आप एक पीछे सुनिए पास ही पैकेट। नहीं, 9 नहीं, ये एस है, ये 6 है। अब चेक कीजिए। नहीं 6 ये 9 है, एन। जो भी कीजिए। 3 7 जाइए, बैठिए आप। वो तीसरा लैपटॉप हो गया 46937 46937, ये है। हाँ नहीं है, अभी उनको भी बुलाएंगे। आप आ जाए, ये अभी हाँ टीचर है। चौथा लैपटॉप 4 7, पहला 4 है 7 जी हाँ, इसी में डालना वापस, डबल भी आ सकता है ना। 3 4 7 3 है 2 थैंक यू। तो ये आ गया 2 बार, इसलिए 47322 ये चौथा लैपटॉप। मीर साहब आप आइए इधर। पांचवा लैपटॉप, ये हमारे 5 लैपटॉप थे, 4 हो गए। पहला 43724, दूसरा 46464, तीसरा 46937, चौथा 47322 और पांचवा अभी 4 है हमारे पास। नहीं 49 3 4 3। थैंक यू मीर साहब, बैठिए आप। 5 4 4 49343 49343 ये हो गया हमारा लैपटॉप का सेगमेंट। ये 5 लैपटॉप थे, ये नंबर आ गया आपके सामने। कोई चीटिंग नहीं, बिल्कुल फेयर है सर। अब आरिफ साहब है, चंदिल और जावेद साहब कह रहे हैं, वो स्टेज पे आ जाए। अभी हमारे आईफोन 2 के लिए है आईफोन, ये आईफोन 2 के लिए है। इसमें 4 आ जाएगा पहले। आरिफ साहब उठाइए इसमें, आइए यहाँ से। नाइन 49 492 7 7
3। जय आरिफ साहब, थैंक यू, आपका शुक्रिया। 49273 ये एक आईफोन था, अब दूसरा आईफोन। इसके लिए मैं बुलाऊंगा, मुस्तफा साहब बैठे हैं उधर, या बच्चे को ले आओ। आजा बेटा। उठा इसमें एक, पहला 4 आ जाएगा, ये 2, 4 2, या फिर 9 4 2 9 1 8। जाओ जिगर, थैंक यू। 42918 42918 एक आईफोन 49273। अब लास्ट में जो हम यहाँ उठाएंगे, बाकी जो जितने भी रहते हैं वो भी हम इसी पैटर्न के हिसाब से करेंगे, लेकिन वो छोटे छोटे हैं। हमने बड़ों पे पब्लिक के सामने सिर्फ ये मकसद है कि फेयर ट्रायल जा रही है, मतलब कोई चीटिंग नहीं है, क्योंकि दिमाग से हमने तकरीबन 2 साल मार्केटिंग की है। मार्केटिंग में जाजम साहब सिर्फ यही है कि लोग कहते हैं फिर देते नहीं है, फ्रॉड है, ऐसा है वैसा है, मतलब ये तो सहना है। लेकिन ये हमारी कोशिश है कि ये जो दाग है सोसाइटी में बैठा हुआ है, ये हम थोड़ा धो ले, ये छोटी सी कोशिश है। अब हाजी साहब को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा, ये बाइक के लिए है। अब लास्ट वन, ये बाइक, इसमें हमारा जी हाँ बाइक, ये पहला 4 आ जाएगा इसमें। बाइक के लिए सभी तवज्जो दीजिएगा, बाइक इज टेकिंग बाइक, ये बाइक एक है 50% इज टेकिंग बाइक। जी जी, आप उठा दीजिए इसमें एक सर। 4 3, जिनकी 3 की सीरीज है तो वो देखते रहोगे इस वक्त कि बाइक हमारी किस्मत में जा रही है। क्या है? 4 3 5 4 3 5 9 4 3 5 9। अब लास्ट डिजिट 1। चलो थैंक यू सर, आप बैठे। 43591 ये बाइक का है। 43591 नोट किया सारों ने? 43591 ये हमने छोटी सी यहाँ पे कोशिश की, सिर्फ ये था कि हम फेयर ट्रायल कर रहे हैं। राही साहब हंस रहे हैं, बस राही साहब को मैं बोलूंगा स्टेज पर आ जाए। हमारे लिए 2 अल्फाज बोले जो इसने ऑब्जर्व किया है कि हम जो जैसे काम कर रहे हैं, हमारे काम करने का अंदाजा ऐसा था। ये हमारा व्हाइट फेस वॉश था, इसी के अंदर कोपन थे, मतलब अगर कोई एक भी लेता था उसके भी ये इनाम, कोई 2 लेते थे, मतलब ये लकी था। अभी तो बाकी हम वो भी हम ऐसे ही ट्रायल करेंगे, लेकिन ये जो बड़े इनाम थे जिन पे हर एक की नजर थी, हमने ये पब्लिक के सामने इसलिए किया कि देखिए भाई कोई चीटिंग नहीं है, कोई मतलब धोखाधड़ी नहीं है, बिल्कुल फेयर है। राही साहब प्लीज। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच जासिम साहब। और ये फ्लोरेंस ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके चेहरे का ध्यान रखते हैं, आपकी स्किन का ध्यान रखते हैं, तो इनका यही मकसद है कि आप तक एक फेयर प्रोडक्ट पहुंचाया जाए। और जिस तरह से आप डिस्प्ले पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा किट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि आप का किट कौन सा है, कौन सा किट आप लेना चाहते हो। बिकॉज आजकल यू ऑल नो कि आजकल अपडेट रहना पड़ता है, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आजकल अगर पहले क्या हुआ करता था, लोग मुंह भी नहीं धोते थे बहुत टाइम तक, लेकिन आज सोशल मीडिया के लिए सेल्फी उठानी है, शादी में जाना है, सज धज के जाना है, प्रोग्राम्स में जाना है, यूट्यूब पे आना है, तो इसलिए इंसान को थोड़ा खूबसूरत बनना पड़ता है। तो इसलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। एंड द वे दे शो कि कॉन्टेस्ट कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला हमें भी मिला है कि हम भी कभी कभी ऐसे कॉन्टेस्ट करते रहते हैं, सर भी करते हैं अपने स्कूल में, और इन्हें भी शायद एक अच्छा फॉर्मूला मिल गया कि किस तरह से फिर एक कंपटीशन करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा आपका जो लिस्ट है, जो अनाउंसमेंट है, जो आपके, क्या अभी आप वो अभी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, जो जिनका अभी, अच्छा जो वो दैट दे विल डिस्कस। थैंक यू सो मच।
फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबको मैं आपको बताता हूं कि इतने ड्रॉज मैंने देखे हैं आज तक, लगभग 15, 16, 17 साल से हम फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन कीजिएगा, पहली बार एक बहुत अच्छी और सिंसियर एंड ऑनेस्ट कोशिश आज यहाँ पे अल्ताफ साहब ने की है। मतलब एक पब्लिक के सामने एक ओपनली ड्रॉ और फिर इस तरह इस सिलेक्शन, नंबर सिलेक्शन कैसे हो गई, ये वाकतन एक बहुत बड़ी कोशिश है और ईमानदाराना कोशिश है। और जिन लोगों ने भी, जिन दोस्तों ने भी ये अवार्ड इसलिए है, मैं अपनी तरफ से, सारी टीम की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इतना कीमती वक्त दिया। और आखिर में मैं एक शेर से इस प्रोग्राम को इख्तिताम करना चाहूँगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है मंजिल जो फ़कत और हालात पे कभी रोया नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने आज की इस महफिल में हमारा साथ दिया, सारे स्पॉन्सर्स का और सारे मीडिया पार्टनर्स का, पैराडाइज फिल्म्स का जिन्होंने ये लाइव ब्रॉडकास्ट किया बोल कश्मीर पे। और मैं दोबारा उन सब मीडिया पार्टनर्स का नाम लेना चाहूँगा जल्दी। रियल कश्मीर प्रोडक्शन, जम्मू एंड कश्मीर, बोल कश्मीर, बिजनेस कश्मीर न्यूज़पेपर, सिटी रिपोर्टर न्यूज़पेपर, न्यूज़ की टॉप न्यूज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डेली विथ, एशियन एक्सप्रेस, ANN, जनता कश्मीर न्यूज़, शहर पोस्ट, इंग्लिश डेली भोपाल, निदाय कश्मीर, मुसद्दा फाउंडेशन, पैराडाइज फिल्म्स और हमारे स्पॉन्सर जो थे आज के प्रोग्राम के, फ्लोरिस स्किन केयर, डिवाइन फ्लाई टूर एंड ट्रैवल्स, मेड 11 हॉस्पिटल श्रीनगर, फजी आउल्स मस्टर्ड ब्रांड, बी ब्लेस्ड, गो ग्रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मकपा इंटरनेशनल का और हमारे नासिर साहब का, इन्होंने बहुत ही उम्दा कोशिश की और आज के इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। और टाइगर हॉल की टीम का, टेक्नीशियंस का, मैनेजर साहब का, इन्होंने बहुत साथ देके इस मिशन को, आज के इस मिशन को कामयाब किया। हेल्पिंग हैंड्स की फाउंडेशन नासिर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि अभी इसके साथ ही इख्तिताम करूँ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आज विंटर है और बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे इजाज़त दीजिए राही खान को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।